कमांडर बिल्डर ने कमांडर सिटी के अलाटीज को सबलीज देने का आगाज कर दिया। रिहायशियों को उनके मालिकाना हकूक दे दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम कमांडर बिल्डर्स के हेड ऑफिस में, जहां पे आज तारीखी दिन कमांडर बिल्डर्स रिहायशियों को सबलीज देने जा रहा है। कमांडर बिल्डर्स ने जो वादा किया था वो आज पूरा कर दिया है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है, किस तरह, और फैमिली से भी बात करवाते हैं कि उनकी क्या खुशी है इस वक्त। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। सुपर हाईवे पर वाक़े शानदार रहायशी प्रोजेक्ट कमांडर सिटी के रहायशियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। रहायशियों को ज़मीन की मिल्कियत दे दी गई और यूं कमांडर बिल्डर के चेयरमैन कमांडर मोहम्मद जाकिर ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। कमांडर जाकिर ने इस मौके पर रहायशियों को मुबारकबाद भी पेश की। मौके पर अलाटीज और रहायशियों के तासुरात कुछ यूं थे। जी, हमारे साथ मौजूद है एक रिहायशी जिन्हें आज सबलीज मिलने जा रही है। इनसे मालूम करते हैं कि क्या तासुरात थे, कितनी खुशी महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम बताइएगा। मोहम्मद ज़फ़र हमीद रहमानी है। जी सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आज सबलीज मिल रही है, जहाँ इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, वहाँ किसी को नहीं मिल रही है, ये वाहिद कमांडर बिल्डर्स वाले दे रहे हैं। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी प्रोसेस हो गया, जबकि वहाँ पे हमारी रिहाइश भी इख्तियार नहीं हुई। अभी तो हमारा मिलेगा 3.5 साल बाद, जिसका प्रोजेक्ट 2023 में हमें हैंड ओवर होगा, मगर इससे पहले इन्होंने कर दिया। अपनी कमिटमेंट को बिल्कुल 100% सही साबित किया। और मैं नहीं समझता कोई ऐसा बिल्डर होगा जो आजकल के दौर में जो अपनी जो कमिटमेंट करे उस पर कायम रहे और उसको अमली तौर भी करके दिखाए। और बगौर कमांडर साहब के, ये सिर्फ मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। ये देने वाले बन गए हैं तो अल्लाह इनको नवाज रहा है, इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें इनका प्रॉफिट कोई भी नहीं है, वही तो हमें भी नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मज़हर हमीद रहमानी नाम है। अच्छा, आज भी आपको सबलीज मिलने जा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब एक तरह से हम प्रॉपर्टी के मालिक बनने जा रहे हैं, जैसे कि अभी सर ने कहा था, तो हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब कि हमने एक सही जगह इन्वेस्टमेंट की और उसके हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहे हैं। ख़ासकर इस हवाले से कि वहाँ पे एक तो माहौल बहुत अच्छा है, दूसरा एनवायरनमेंट के हवाले से बात करें, पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा बचेंगे वहाँ पे। और दूसरा, सर ने जैसे पार्क वगैरह बनाया जो कोई और बिल्डर वहाँ पे इस तरह से मैंने देखा है। और सबसे बड़ी चीज़, इनकी कंस्ट्रक्शन की शुरू होने की वजह से जो अड़ोस पड़ोस में जो तो उन पर भी काफ़ी इम्पेक्ट आया। उन्होंने भी इस बात पे मतलब है कि फोकस करना शुरू कर दिया कि वो भी अब काम को तेज़ करें, अदरवाइज़ वरना वो पीछे रह जाएंगे। सही। तो मतलब मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। और मैं ही नहीं, मेरे बड़े भाई ने बल्कि मुझे वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया इसमें, और उन्होंने मुझे हौसला अफजाई की कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। अपने घर के ख्वाब आंखों में सजाए अलाटीज के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। अपने नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर कमांडर सिटी में सुकूनत इख्तियार करने वालों की खुशी काबिले दीद थी। कमांडर मोहम्मद जाकिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, सर ने एक वादा किया था कि बहुत जल्द सब रहायशियों को अपना घर अपने उनके नाम पे मिल जाएगा, और ये आज का दिन है, बहुत तारीखी दिन है कि आज तमाम रहायशियों को सबलीज दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आज तो चेहरा खिल रहा है आपका, लोगों की खुशियाँ देख के आप सबलीज देने जा रहे हैं कमांडर बिल्डर्स वाले, क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त? असल में बहुत एक खुशी की फीलिंग है, और ये आखिरी ज़िम्मेदारी होती है किसी भी बिल्डर की कि जब उसने बुकिंग ली होती है क्लाइंट से, तो वो प्रॉपर्टी उस क्लाइंट के नाम पे लीज़ या ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और ये सबसे आखिरी ज़िम्मेदारी बिल्डर की होती है। और यहाँ पे जो है वो बहुत सारी कोताहियाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे बिल्डर्स की तरफ से होती है, लेकिन मेरी चूँकि कोशिश थी कि जल्द अज जल्द मैं लोगों के नाम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर लूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि मेरे पास मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने प्लॉट्स लिए हैं वहाँ पे। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर स्कीम के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो प्लॉट है उसको लीज होना चाहिए। अब ये जो आज हमारे ये केसेस हो रहे हैं, 115 केसेस आज हो रहे हैं, और फिर हर महीने ये हम चाहेंगे कि 100+ केसेस हम ये लीज़ करें लोगों के नाम पे।
तो ये इन लोगों को जो सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त मिलने चला है वो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर स्कीम में लोन ले सकते हैं किसी भी बैंक से। उसमें भी हम फैसिलिटेट करेंगे। हम एक MOU साइन कर रहे हैं इस वक्त मीज़ान बैंक के साथ, और कुछ और बैंक भी हमारे पास आ रहे हैं। इन कमांडर सिटी के जो क्लाइंट्स हैं इनको बग़ैर किसी हैसल के लोन मिल जाएगा, जिसमें जो इनकी सारी कार्रवाई है वो हमारे हेड ऑफिस से होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतने जो प्री रिक्विजिट्स हैं बैंक्स के उनको मुकम्मल करने में उनको दिक्कत है, तो उसमें हम उनको हेल्प करेंगे। और 10 लाख लोन की किस्त सिर्फ 6,000 रुपये, ठीक है। ये आप देखें खूबसूरती इस लोन की कि अगर आप 20 लाख रुपए लेके अपना घर बना लेते हैं तो सिर्फ 12,000 रुपये आपकी किस्त है स्टार्ट जो है। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है जो मैं चाहूँगा कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आपके पास सिंगल स्टोरी घर है, आप उसमें एक और स्टोरी डाल सकते हैं। 10 लाख रुपए ले लें, 6,000 रुपये किस्त है। तो किराए पे रहने के बजाय अब ये अपने घरों में लोग रहेंगे, 6 महीने में घर बन जाता है, ठीक है। और बहुत आसानी से लोन 3 महीने में लोन मिल जाता है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द अज जल्द ये लीज़ करवा दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा तारीख़ी दिन है कि हमारे इतनी बड़ी तादाद में ये लीज़ हो रहा है लोगों के नाम पे। सर, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं कितनी आसानी से, ऐसा लगता है कमांडर बिल्डर्स जो भी मैंने देखा है हर चीज़ इतनी स्मूथ और इतनी आसानी से हो जाता है। हालांकि ये इतनी मुश्किल और मैक़ात से नामुमकिन ही होती है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने देखे हैं, हमारे सामने ही है, अब नाम तो नहीं लूँगी मैं, लेकिन वो भी आज तक नहीं दे सके। तो किस तरह से होता है ये सब कुछ? बहुत सारी हर्डल्स हैं बिल्डर्स के लिए, बहुत सारी हर्डल्स हैं। कराची में आपने देखा नेशनल टावर गिराने का इस वक्त मसले हुए हैं। ज़मीन की जो लीगल है पोजीशंस है उनमें बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जितने मामलात हैं कमाने बिल्डर्स के वो बरकतों से चल रहे हैं, क्योंकि हम कोई ऐसा जो है वो काम नहीं करते कि किसी की बद्दुआ ली जाए, और हम लिल्लज़ीना आसनों के उसूल पे चूँकि चल रहे हैं और अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो उन नियतों की वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स में बरकतें भी होती हैं और हमारे काम बहुत स्मूथली और बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये तो रब का है कि करम है, मैं कहूँगा कि ये हमारे काम इतने स्मूथली हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा इंसानियत को ही हो रहा है, लोगों को ही हो रहा है कि उनको एक अच्छी जगह रहने को मिल रही है और बहुत आसानियाँ मिल रही हैं। और अब जो लोन है प्राइम मिनिस्टर स्कीम का वो उसको अवेल कर सकेंगे, तो ये सब बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल ये कि कुछ रिहायशियों को और कुछ विज़िटर्स को थोड़ी सी शिकायत इस सिलसिले में है कि जब हाईवे से वो जाते हैं तो उनको कोई एक सही से रास्ता समझ नहीं आता, वो अक्सर आगे निकल जाते हैं। तो कुछ इस सिलसिले में इन फ्यूचर कुछ है प्लान कि कोई हाईवे से रास्ता लिंक दिया जाएगा या अंडरपास वगैरह कुछ बनेगा? देखिए, ये भी गवर्नमेंट की कोताही है कि उन्होंने एक स्कीम अप्रूव की है और उसको कोई रास्ता वो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए पहले तो हमारी बातचीत चल रही थी FW अथॉरिटीज़ के साथ और उनका वादा था कि अब ज़रूर आपको रास्ता दे देंगे, लेकिन अब चूँकि टाल बटोल से काम लिया जा रहा है तो इस वक्त हमने फ़ैसला ये किया है कि हम फौरी तौर पे अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम कोर्ट में जा रहे हैं और हम अपना केस फ़ाइट करेंगे इंशाल्लाह। और ये हक़ है, ये कमांडर सिटी के रिहायशियों का हक़ है कि उनको एक्सेस मिले, ठीक है। इस वक्त एक्सेस नहीं है क्योंकि सर्विस रोड जो ज़िम्मेदारी थी गवर्नमेंट की बनानी वो उन्होंने नहीं बनाई ताकि आप नियरेस्ट इंटरचेंज तक पहुंच सकें। हमें किसी की प्रॉपर्टी से गुज़र के रोड पे जाना पड़ रहा है जो ज़्यादती है लोगों के साथ, और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है सीधे लफ्ज़ों में। तो इसको लेके हम अभी इस वक्त पिटीशन तैयार हो रही है, इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में हम कोर्ट में चले जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई भी जज जो है वो इससे इनकार करेगा क्योंकि हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया सर।